हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आज हम टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे और इस वीडियो को मैंने एक क्विक रिवीजन के तौर पर बनाया है, यानी कि आप एग्ज़ाम से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। जहां पर हिस्ट्री एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर आपको प्राग ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से अलेक्जेंडर कंगीगम को जाना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कंगीगम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? सही आंसर है जॉन मार्शल। क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कंगीगम और दूसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, तो इनका नाम है जॉन मार्शल। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो ये सीखा इन्होंने नवपाषाण काल में। ठीक है, अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने कब सीखा? नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिला शिवालिक पहाड़ी से। आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार ये नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरण के सींगों से निर्मित हैं? तो ये बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चिरांद, यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार है कुल्हाड़ी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो ये हुई पल्लावरम से। कहाँ से? पल्लावरम से। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है पुरापाषाण काल। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जम्मू कश्मीर से, कश्मीर से। ठीक है, कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले यहाँ से। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। तो ये गुफ्फकराल कश्मीर से मिले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलवट्टा। ठीक है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? आंसर है सराय नाहर राय से। ठीक है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? सही आंसर है पत्थर का। ठीक है, स्टोन का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो यह था जम्मू द्वीप का खंड। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। राख के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है, ये कहाँ है? तो ये संगनकल्लू कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मधुमक्खी के छत्ते जैसे
झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्तनिर्मित मृत भांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं उत्तर प्रदेश में, जगह है जिसका नाम है चोपानी मांडो। ठीक है, चोपानी मांडो से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। स्थान याद रखिएगा हथनौरा। ठीक है, हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? सही आंसर है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? आंसर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग यानी कि स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो यह है कुत्ता। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? राइट आंसर है मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहदहा उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों आदमगढ़ से। कहां से? आदमगढ़ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो खदानों की कृषि ये प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो याद रखिएगा जौ प्रथम अनाज है जो कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया। चाकोलिथिक युग, चाकोलिथिक युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ताम्र पाषाण युग यानी कि कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है ये, के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित हैं? तो ये है निम्न पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, निम्न पाषाण काल से संबंधित। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी? तो इसका नाम है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। गोरिक मृदभांड पात्र का नामांकन कहां से हुआ था? तो यह हुआ था हस्तिनापुर से। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है? तो यह है कोल्डी हवा। ठीक है, इसका जगह का नाम है कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? तो माइक्रोलिथिक औजार ये मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? आंसर है निम्न पुरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक यानी कि हंटर और खाद्य संग्राहक फूड गैदरिंग को अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है पुरा पाषाण काल से। किस संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये संस्कृति है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो पहला है मेहदहा और दूसरा है सराय नहार राय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ उच्च पुरा पाषाण काल में। कब? उच्च पुरा पाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो इनका प्रयोग किया गया मध्य पुरा पाषाण काल से। कब से? मध्य पुरा पाषाण काल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाघर गड्ढों
वाले मकानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं इनाम गांव से। ठीक है, महाराष्ट्र में है जो कि इनाम गांव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ से मिले हैं ये, इनाम गांव से। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाघर गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से।